प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंजीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को करू पल पल प्रणाम। प्रणाम। आगम भागो मन की परखो, सूझे 14 भवन। मृतक को जीवित करो, पर घर की ना हुए गम। तुम इतने सिद्ध बन जाओ कि भविष्य की सारी बातें जानने लगो। दूसरों के मन की बात भी जान जान जाओ। 14 लोकों का सारा दृश्य भी देखने लगो तथा मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने लगो। फिर भी तुम्हें अखंड घर की पहचान नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी, इसमें बताया गया है चाहे तुम कितने बड़े सिद्ध बन जाओ, सबकी भविष्यवाणी करने लगो, दूसरों की मन की बात भी जान जाओ, और 14 लोगों को जितना भी होता है कि नीचे का सब दिखने लगे, ऊपर का भी सब दिखने लगे, पर इतना सब होने के बाद भी अखंड घर की पहचान नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे लाल दास वाली पीतक में एग्जाम्पल है, हरजी व्यास जी, जो जूनागढ़ के थे। वे कहते थे कि मैं 14 लोगों में सबसे बड़ा मैं हूँ, जिसको मैंने हाँ कह दी हाँ है, जिसको मैंने ना कह दी ना है। पर जब ये बात कांजी भट्ट ने सुनी तो उन्होंने श्री जी को बताई। श्री जी की इच्छा हुई कि वो सही हो जाए ताकि मैं उनसे शास्त्रार्थ कर सकूं। तो उनसे उनसे शास्त्रार्थ हुआ तो वे फिर बाद में हार गए। तो उन्हें तब पता लगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी बना था पर मैं कुछ नहीं था, जब तक मुझे अपने अखंड घर की पहचान नहीं हुई। ऐसे ही लालदास जी हमारे दूसरे सुंदर साथ है चिंतामणि जी। वे भी कबीर पंथ वाले थे। वे भी सोचते थे कि कबीर पूरा आधा भक्त है और कमाल पूरा भक्त, तो उनको भी श्री जी ने ज्ञान दिया। ऐसे ही हमारे जो लास्ट में आता है, काशी के रहने वाले थे भट्टी जी। वे सोचते थे 14 लोगों मतलब ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे साथ साथ करे और मैं उनसे हार जाऊं, मैं सबसे बड़ा हूँ। पर जब वे श्री जी के पास गए तो कुछ कन्याओं ने ही बस गाने के माध्यम से उनको हरा दिया था। तो सुंदर साथी, तुम कितने भी बड़े बन जाओ, नहीं हो सकता। चाहे हम यहाँ की उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों के मन की बात जान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर अखंड घर की पहचान नहीं कर सकते। जैसे गोपाल मणि जी की बीतक में भी आता है कि वे जो राजा के वे थे, राजा के यहाँ पे ब्राह्मण रहते थे। वे कहते थे कि हम उनको जाके प्रणाम नहीं करने के, कि वे हमारे साथ साथ को गलत बताते हैं। तो उन्होंने अपने मन में पहले ही लेके हम उनको प्रणाम नहीं करे, पर उनको जब लीला करके दिखाई, जाते ही नतमस्तक हो गए वे। और हमारे राम रतन दास जी की में पीतक में भी आते हैं, जो महात्मा जी थे, उनके पास सारी सिद्धियां थी, वे सब कुछ कर सके थे, पर अपने मोह के कारण मन के वशीभूत थे वे। तो उन्हें अब एक अखंड घर की पहचान नहीं हो पाई। हम यहाँ के सब कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, पर अपने अखंड घर की पहचान नहीं कर सकते बिना सदगुरु के और बिना प्रेम के। मेरा तो यही भाव है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा किल भाई जी। सारी बी तक में से कलेक्ट कर लिए हैं, जो भी प्रसंग आए हैं ना इस चौपाई से रिलेटेड। बहुत अच्छा सारे इकट्ठे करके बताए। तो यही बात है, बिना तारतम्य के सुंदर साथ जी जब तक भी बेहद के यानी हर मंडल के कितने को उपलब्धियां प्राप्त करें, वही फिर प्रसंग का ध्यान रखे, धन्य न जाए कि नहीं दुर्लभ, जो करे अनेक दुतार। यानी ये सब दुतार ही हैं, जो 14 लोग ब्रह्मांड की किसी भी क्रिया से अगर हम अपने परमात्मा को पाना चाह रहे हैं तो परमात्मा इससे मिलने वाले नहीं है, जब तक हमें तारतम्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता, सतगुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती। ठीक है सुंदर, ये भावार्थ रह गया था, अगर लेना चाहते हो तो। आंटी तो एक्सप्लेनेशन दे रखा, हम कैसे कैसे उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया ठीक ठीक। कि जिसकी आंतरिक बहुत अच्छा शॉर्टकट में ले लिया आपने, बहुत अच्छा। बहुत बहुत चलिए, चौका बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री नारायण दास जी महाराज की जय, परमहंस श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर सा
जी की प्राण आता है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम नित्य में विराजी, प्राण प्रिय कर प्राण वल्लभ के लोरी चरणों में प्रदान को प्रसाद जी धाम देने के अपार से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के पीतक को श्रवण कर रहे हैं। 12वीं लहर में प्रवेश कर चुके हैं। कहाँ का प्रसंग चल रहा है सुनिए। जब दादा गुरु नारायण दास जी महाराज जी को सोमेश्वर मंदिर से गांव के पास ही बुला लेते हैं, तो वहां किसान के खेत में कुटी बना कर देते हैं, जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। और काफी आते हैं महाराज जी की चर्चा कर सुनने के, है ना, चर्चा सुनने के लिए भी, और बाहर के प्रसंग ले लेकर भी, बाहर की टेंशन ले लेकर, जिससे कह रहे महाराज जी कि मेरा भजन भंग हो। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमने नंदलाल जी का प्रसंग सुना, जिसने चमत्कार देखने की इच्छा की थी। तो महाराज जी ने कैसे उनको चमत्कार दिखाया, फिर कैसे उस चमत्कार से जब कह परेशान हो गया, तो कैसे महाराज जी के चरणों में फिर वो नतमस्तक हो गए। कह रहे कि आगे उन्होंने कभी भी दम नहीं। अब आगे सुंदर साथ जी महाराज जी ऐसे ही अब चौथे प्रसंग को हमारे सामने रख रहे हैं। पहला कौन सा था सुंदर साथ जी? अध्यापक। दूसरा किसका था? निंदा करने वाले व्यक्ति का। और तीसरा किसका? नंदलाल, जिन्होंने चमत्कार देखने की इच्छा की। अब चौथा व्यक्ति आ रहा है सुंदर साथ जी महाराज जी कैसे उनको बयां कर रहे हैं कि भाई उन्होंने मेरे सामने क्या क्या बातें रखी। तो यहाँ पर आ रहे हैं सुंदर साथ जी। तो कल के प्रसंग में भी चला कि जब मैं सतगुरु के पास आया तो मेरा खाना पीना सब बाहर की और अंदर की सब सतगुरु महाराज जी कैसे करते, मुझे कोई नहीं, बस मेरा काम तो भजन करना, बाकी काम सतगुरु का। तो ऐसा ही सुंदर साथ जी हमारा होना चाहिए। हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुम केवल अपने धनी को सुमरण करो, सतगुरु का सुमरण करो, बाकी जिम्मेदारी उन पर। एक बच्चे की बात है ना, जैसे माँ अपने बच्चे का संरक्षण करती है, इसी तरह से सतगुरु भी जब उनके शरण में चले जाते हैं तो वे पल पल कैसे अपने भक्त का संरक्षण करते हैं। तो अब सुंदर साथ जी महाराज जी आगे वर्णन कर रही हैं। सत उसी खेत का मालिक एक दिन आ बैठा अपने नजदीक। पहले तो आते ही उसने पूछी हमसे दुख तकलीफ। सुंदर साथ जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस खेत में मेरे सतगुरु ने मेरे रहने के लिए कुटिया बनाई थी, उस खेत का मालिक ही मेरे पास है। और आकर क्या करते हैं? नॉर्मली पहले क्या करते हैं सुंदर साथ जी? सबसे पहले क्या करते हैं? राजी खुशी पूछते हैं। तो इसी तरह से कह रहे कि उन्होंने क्या पूछा? राजी खुशी पूछी, मेरे से दुख तकलीफ पूछी कि बाबा जी आप सही सलामत हो, कोई यहाँ पर परेशानी तो नहीं है ना, सब कुछ पूछा। फिर उसके बाद क्या कह रहे? उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि महाराज जी मैं एक चक्कर में फंसा था, काफी दिन से एक परेशानी में हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे उस बात को शेयर करूं। क्यों? क्योंकि कोई उलझन है तो उसको संत महात्मा या सतगुरु महाराज जी ही उसका निरूपण कर सकते हैं। तो कहा कि वास्तव में सतगुरु से हमें कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। तो इसलिए इसी भाव से प्रेरित होकर मैं आपके सामने अपनी बात को रख रहा हूँ। और वास्तव में सुंदर साथ जी, एक तो देखिए सतगुरु से कोई बात छिपी होती ही नहीं। जैसे कहते कि भगवान सब कुछ जानता है, परमात्मा सब कुछ जानता है, तो परमात्मा स्वरूप भी, परमात्मा ही तो सतगुरु के रूप में आते हैं, उनको सब पता है। जैसे भी देखो आया है कि उन्होंने वहां पर सोमेश्वर मंदिर में जब महाराज जी पीपल के नीचे बैठे हुए थे, तो उन प्रेत आत्माओं ने कैसे महाराज जी को डराकर वहां से भगाना चाहा। लेकिन महाराज जी की जोशीली आवाज थी, सतगुरु का अंदर का जोश था, वो खुद डर गए। तो क्या महाराज जी ने बताया? दादा गुरु जी को नहीं बताया, लेकिन उनको फिर खुद पता चला। और तुरंत अगले दिन कह दिया, 4 दिन होने के बाद 5वें दिन कह दिया कोई बात नहीं, तुम गांव की बस्ती के पास ही आ जाओ। तो इस तरह से सुंदर साथ जी सतगुरु को सब कुछ मालूम हो, लेकिन जब तक हम अपने मुख से ना कहें तो बात अधूरी होती है। यहाँ पर भी कहा जाता है सुंदर साथ जी कि माँ को पता है कि मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है, लेकिन जब तक बच्चा नहीं रोता ना तो माँ इधर उधर के काम में लगी रहेगी। लेकिन अगर वो रोना शुरू कर दे, कहना शुरू कर दे, तो तुरंत उसको फॉलो कर, हर काम छोड़ेगी, अपने बच्चे को। इसी तरह से जब तक वो ना कहे तो सतगुरु महाराज जी कैसे कहे? इंतजार में रहते हैं। तो इसी बात से प्रेरित होकर महाराज जी कह रहे हैं
आप महात्मा हो यदि तुमसे भेद छिपाए उचित नहीं। आप महात्मा हो, अभी महात्मा तक की पहचान है, ये नहीं पता कि कौन सी शक्ति इनके अंदर विराज है। तो कह रहे कि आप महात्मा हो और आपसे भेद छुपाना उचित नहीं है। कह देना उत्तम तुमसे कोई छिपानी ठीक। तो ये देखिए समझना चाहिए। अभी इनको केवल महात्मा के स्वरूप की पहचान है कि महात्मा सिद्ध महात्मा। और हम देखें तो अगर हम कहें कि सुंदर सा जी हमारे सतगुरु हैं, पता है सतगुरु के अंदर राजी महाराज जी है, पता है राजी महाराज जी को सब कुछ मालूम है, फिर भी हम कितनी बात छिपाते, तो हमारा ईमान कितनी कितनी पहचान है हमें। विचार करें। फिर कहेंगे बीतक हमारा दर्पण। इसमें हम अपना आईना देख सकते हैं। महाराज जी दिखा रहे हैं सतगुरु का स्वरूप है भाई तक, उनके हृदय का राज है भी तक। जैसे वाणी के माध्यम से हम अपने आप को परखते हैं सुंदर सा जी, इसी तरह से वाणी की बैठक के माध्यम से हम अपने आप को परखते हैं। तो हम सतगुरु को मानते कि मेरे सतगुरु हैं, पता है उनके अंदर मेरे धाम धनी है, लेकिन हम फिर भी कितनी बात छिपाते हैं। तो विचार करिए, हम उनको धोखे में रख रहे हैं या अपने आप को धोखे में रख रहे हैं? मैं अपने आप को धोखे में। जैसे आता है ना, वो कहते हैं कि कबूतर जो होता है ना, जब बिल्ली उसका शिकार करने के लिए आती है तो वो आंखें बंद कर लेती है, और आंखें बंद करके वो सोचता है कि बिल्ली चली गई। उसे ये नहीं पता कि तुम आंखें बंद करके बैठ रहा है, तेरे पे झपट्टा मार के तेरे अंत कर देगी, यहीं पर खा जाएगी तुझे। इसी तरह से वो कबूतर हम कैसे कबूतर आ गए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने बात छिपा दी तो सतगुरु को पता नहीं, और ऊपर से मक्खन मलाई लगाते रहते हैं, लेकिन वो बात तो पहले पता लग जाती है। अगर तुम्हारे से पूछा भी जा रहा है तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ जिस हृदय में दाम धनी होते हैं, सुंदर साथ जी यहाँ का नेटवर्क तो फिर भी बहुत ही स्लो है, लेकिन ये आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, जो नेटवर्क है ना, रूह से रूह का भी, आत्मा से परमात्मा का तो है ही, लेकिन जब दो रूह उस स्टेज पर पहुंच जाती है तो रूह का रूह से कनेक्शन बहुत हाई पावरफुल है, तुरंत पहुंच जाती है। भले ही उसको उजागर ना करे। दादा गुरुजी ने कहा नहीं कि तुम्हारे पास प्रेत आए थे ना, तुम्हें डराया था, नहीं कहा, बात वहीं तक रह गई, लेकिन दोनों के अंदर पता नहीं। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हम ये सोचे कि ये नेटवर्क ना बहुत हाई फाई है, हमारे दिल में आने से धनी ने कहा कि पहले मेरे दिल में आता है जब तुम्हारे दिल में आता है, पहले मैं तुम्हें याद करता हूँ जब तुम याद करते हो। तो क्या पता नहीं सतगुरु महाराज जी को हमारे साथ में क्या क्या होता है, उनको हमारे से पहले पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे, क्योंकि उनके हुक्म के अधीन हो रहा है। तो फिर भी अगर हम कोई बात छिपाए और सोचे कि उन्हें तो पता ही नहीं, हम खुश हो जाते हैं, अरे उसको तो हमने धोखा दे दिया, उसे कौन सा पता है। लेकिन नहीं, यहाँ की बुद्धि कह रही, यहाँ का जीव कह रहा नहीं पता, आत्मिक दृष्टि से देखो तो वो पहुंच गई बात। लेकिन मुख से कहलवाना होता है। अब ये देखिए, जब हम ब्रज से रास में गए थे, श्री कृष्ण जी ने उथले वचन कह के हमारी परीक्षा ली थी। क्या उन्हें पता नहीं था कि हमारे अंदर माया का लेस है या नहीं है? जब 11 वर्ष की लीला हुई थी, उन्होंने कहा था चलो वृंदावन में मेरा जन्मदिन है, उत्सव मनाएंगे, रासलीला खेलेंगे। तो उन्हें पता था कि अभी इनके अंदर माया है, इसीलिए तो कहा। लेकिन कहलवा दिया मुंह से कि तू तो कामी है, तू तो निर्लज है, तू तो पराया पुरुष है, हम तो कुलवंती नारी है, सास है हमारी, पति है, बच्चे हैं, हम नहीं आएंगे। पता था उन्हें माया। उसी माया को निकाला 52 दिन का विरह देखा। जब 52 दिन में पता चला मेरी रूह मेरी आत्मा बिल्कुल निर्मल हो चुकी, बाहर से सब कुछ विष लग रहा है, तो बांसुरी बजा दी वृंदावन में। तो वहां भी पता था कि इनके अंदर विकार है, लेकिन फिर भी पूछा, ए तुम कैसे आए, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है? अरे तुम तो कुलवंती नार हो, रात में कैसे निकले घर से? घर वापस चले जाओ। देखो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वे रोते होंगे, जाओ, तुम्हारे पति देखेंगे तो तुम्हें डंडे से मारेंगे, तुम्हारे गांव वालों को पता चलेगा, तुम्हारे ससुर को ताने मारेंगे, तुम वापस चली जाओ। लेकिन क्या कहा हमने, जब असली पति मिल गया तो नकली के पास पहुंचा।
तो उन्हें पता था, लेकिन फिर भी मुझसे कहलवाना था। मोल मिला में देखो, धनी को पता था, उन्होंने मंगवाया तब हमने मांगा, लेकिन फिर भी हमारे से 3 बार कहलवाया। फिर हम मांग गया, फिर क्यों कहलवाया? क्योंकि उनको कहलवाने में मजा आता है। जो आशिक और मासूक होते हैं ना, जब से दिल की बात वो मुख से ना कहे ना, तो एक दूसरे को शांति नहीं मिलती। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ सतगुरु के रूप में हमारे दाम धनी हैं। तो वे जब तक अपनी रूह से ना कहलवाए ना, तो पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर हंसी क्यों हो रही? हमें लगता है कि उन्हें तो पता ही नहीं, और हम कुछ का कुछ कह देते हैं। लेकिन वे मुस्कुराते रहते हैं कि पता है कि कितनी चालबाजी कर रहे हैं। तो ये देखे सुंदर साथ जी हमारा विश्वास कितना है इस पर्सन पर। तो यहाँ कह रहे हैं, आप महात्मा हो यदि तुमसे भेद छिपाए उचित नहीं, कह देना उत्तम तुमसे कोई छिपानी ठीक नहीं। तुमसे कोई बात छिपानी ठीक नहीं। महान आत्मा हो क्योंकि तुम सर्वेश हो, तुम्हें पता है सब, और उसका समाधान भी तुम्हारे पास है। रामचंद्र महाराज जी के सामने कोई भी समस्या आ रही है, उसका समाधान कौन करता है? दादा गुरु जी। तो इसी तरह से हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कौन करेंगे? हमारे सतगुरु रामचंद्र महाराज जी। ये जिनको हम मानते हैं सुंदरता जी, जिनके रूप में हमें, जिस रूप में आकर हमें बता रहे हैं ना, हमने वे हमारी समस्या का समाधान करेंगे। इसीलिए कोई बात छिपानी उचित नहीं। कहते हैं ना कि मांगो उसी से जो दे खुशी से, और कहे उसी से जो कहे ना किसी से। हर एक के सामने दुखड़ा नहीं रोना चाहिए, सतगुरु के सामने भी। क्यों? क्योंकि उसका समाधान सतगुरु ही करेंगे। अगर हम सबके सामने उस टुकड़े को रो रहे हैं, तो दूसरा उसके मजाक को जरूर बनाएगा, लेकिन उसका समाधान नहीं करेगा। जैसे होता है ना घाव, घाव पर नमक तो जरूर छिड़क देगा, लेकिन मल्हम नहीं लगाएगा। मल्हम को केवल हमारे सतगुरु ही लगाते हैं। यहाँ प्रेत रहता है कोई, सत्य बताता हूँ महाराज, बहुत जिसे मन में थी कि कह दूं सो कहता हूँ आज। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे खेत में ना, जहाँ पर आप रह रहे हो, यहाँ पर एक प्रेत रहे है ना। बहुत रोज से मन में थी, भाई आप यहाँ खेत में रह रहे हो, तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं, आपसे के सामने ये बात रखूं। लेकिन फिर टालता रहा, लेकिन मैं आज आपके सामने ये बात कह ही रहा। इसी खेत में जिसमें तुम हो, लगा खड़ा था मक्का से, तेरा पटका चला मारने मैं एक दिन अपने घर से। कह रहे हैं कि मैं एक दिन जिस खेत में आपकी कुटी बनी, इसी खेत में मैंने मक्का बो रखी। तो मैं अपने घर से खेत पर फेरा मारने के लिए चला, क्योंकि भाई किसान की फसल होती है, तो देखो दिन रात की मेहनत होती है किसान की, तो रात को भी देखता है, पानी वानी भी देता है, किसी जंगली जानवर आते हैं उससे भी सुरक्षा करता है। किसान का बहुत मेहनत का काम होता है। तो मैं, उन्होंने कहा कि मैं रात को फेरा मारने के लिए चला, तो देखा मैंने, तो वहां से क्या कह रही हैं, कोई जानवर तो नहीं इसमें, अर्धरात्रि थी जब आया, कोई तोड़ रहा हो ककड़ी, शब्द कान ऐसा आया। तो ऐसे में तुम साथी, जैसे देखो वो गाँव में तुमने मक्का वगैरह बो देते हैं, तो उसमें छोटी छोटी बेलें भी बो देते हैं, जैसे मटर की हुई या ककड़ी की हुई, करेले की हुई, है ना, क्योंकि बीच बीच में जगह रहती है तो उन पर चढ़ जाती है, वो उनको फल वो मिल जाते हैं उनसे। तो यहाँ मक्का के खेत में ककड़ी की बेल भी बोई हुई है। तो फेरा मारने के लिए आए आधी रात का समय, जब वो आदमी आए। क्यों? उन्होंने सोचा कि भाई देखो तो सही, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं घुस गया, भाई फसल को नाश कर दे। तो उन्होंने हमें बता रहे कि आधी रात्रि का समय था, लेकिन जब मैं आया तो मुझे वहां पर खेत में आवाज आई। तो मैंने सोचा कि कहीं हो ना हो कोई जानवर घुस गया। लेकिन कह रहे कि मैंने चारों तरफ उस खेत के बाड़ भी लगा रखे थे, कटीले जैसे तार होते हैं ना, सेफ्टी के लिए कटीले तार। तो कहा कि आवाज तो आ रही है, लेकिन मन में आया कि कोई जानवर तो नहीं घुस।
भाई जब कटीले तार लगा रखे हैं तो उस जानवर के पास तो इतना विवेक नहीं होता कि कैसे जाए, ऊंचे ऊंचे जब तार लगा देते उनके अंदर को भी नहीं जा सकता, जाएगा तो बता चुभेंगे उसकी स्किन में। और वो हर एक जानवर जंपिंग भी नहीं कर सकता भाई कूद के जाए, तो उसके पास कोई विवेक तो नहीं है कि वो खोल करके घुस जाए। तो कहा कि मैंने सोचा कि कोई जानवर तो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने चारों ओर बड़ा बार लगा रखी है, लेकिन हो ना हो कोई चोर जरूर है। क्यों? क्योंकि मुझे ककड़ी तोड़ने की आवाज है, कि जैसे खेत में कोई ककड़ी तोड़ रहा। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं इसको रंगे हाथ करूं। तो मैं खेत में घुस गया, लेकिन जब मैं खेत में घुस गया मैंने एक एक पेड़ के पास, मतलब जो उसका होता है पेड़ वो ककड़ी उसका मक्का का, तो उसके एक एक पास या खेत के चारों तरफ एक एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं। फिर सोचा कोई बात नहीं भाई, चोर होगा तो फिर पकड़ा जाएगा। तो अब यहाँ कह रहे महाराज जी से कह रहे हैं कि मैं इतनी जगह फिरा, लेकिन फिर अगले दिन आया। अगले दिन उन्हें फिर ऐसी आवाज आई, तो कह रहे हैं यहाँ पर, जब कोई नहीं पाया तो फिर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे, डूबा हुआ उसी मुद्रा में मैं बाहर को जब आया। जब खेत में से जब कहा कि सारी जगह ढूंढ लिया, क्योंकि ज्यादा मक्का के जो पेड़ होते हैं ज्यादा गिन के नहीं होते, थोड़ी उनमें गैप होती है, जगह छुटी होती है जहाँ पर बेल चढ़ाई जाती है। जितने देखा ना पॉपुलर के पेड़ लगा देते हैं खेत में किसान, तो उसके बीच में फसल बो देते हैं। इसी तरह से मक्का के उसमें बकरियां बो रही। तो कह रहे कि मुझे भाई समझ में तो नहीं आया कि वहां कोई नहीं नजर आया, तो उसी मुद्रा में मैं बाहर आया कि है कौन। लेकिन जैसे खेत से बाहर आया फिर मुझे ककड़ी तोड़ने की आवाज आई। फिर दोबारा कह रहे महाराज जी से बता रहे कि मैं फिर दोबारा घुस गया उसमें, फिर दोबारा देखा। लेकिन क्या कह रही है, हिम्मत थी घर घुसा पुणे में पर परिणाम रहा वो ही, लगा सोचने बाहर आकर उन चोरों की चालाकी। कह रहे महो कि मैंने जब पहली बार देखा वापस आ गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन पीछे से मुझे फिर आवाज आई। फिर मैं दोबारा हिम्मत करके घुस गया कि हो ना हो चोर है तो इसी में ही, फिर पकड़ूंगा। लेकिन फिर ढूंढा जगह जगह, कोई नहीं मिला। सोचा कि भाई चोर तो बड़ा चालबाज है यही, तोड़ रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। कह रहे कि बड़ा चालाक है। बाहर तो प्रतीत होता है पर अलोप होता अंदर, चोर नहीं है साधारण यह है बड़ा कोई चतुर। कह रहे कि ये कोई साधारण तो चोर तो नहीं है। बाहर आऊं तो अंदर से आहट आए कि चोर बैठा है, लेकिन अंदर जाकर ढूंढूं तो चोर नजर नहीं आता। अगर साधारण सा चोर होता तो पकड़ा जाता, तो ये तो बड़ा चतुर चालाक चोर है भाई, जो मेरी ककड़ियां तोड़ रहा है। तो कह रहे हैं पहले जैसा हाल हुआ फिर भागा फिरता हो कोई, हमें लगा कि स्पष्ट ककड़ी तोड़ता फिरता हो कोई। कह रहे हैं कि मैं जैसे बाहर आया मुझे बिल्कुल स्पष्ट आवाज है। कैसी आवाज है कि कोई ना कोई जरूर है, मेरे खेत की ककड़ी जरूर तोड़ रहा है। अब घर जाए तो कैसे जाए? अगर आवाज आनी बंद हो तो सोचे चलो कोई वाहन थी वैसी आहट आ रही होगी, लेकिन कह रहे कि ककड़ी तोड़ने की आवाज आ रही, तो घर वापस भी नहीं जाते। फिर फैसला किया कि जो भी पकड़ूंगा मैं इसको कौन है। तो कह रहे हैं अब की बार क्या किया, मैं लाठी लेकर घूमू, फिर कहीं पास में देखा तो सिर में लाठी मारूंगा, या फिर फेंक कर लाठी मारूंगा, उसको पकड़ूंगा जो। तो कह रहे हैं ले लाठी घुस गया खेत में मैं इस बार सोच करके, अब की बार ना छोड़ूंगा मैं जैसे भी हो पकड़ करके। अब की बात तीसरी बार है, डर निश्चय करके अंदर घुस गए और हाथ में मैंने क्या ली, लाठी, कि अब की बार तो मैं इस चोर को जरूर पकड़ूंगा जो मेरी ककड़ियां तोड़ रहा है। भाग भाग कर लगा ढूंढने लेकिन चोर नहीं पाया, जांचा और ही फिर अपने को
सर कुछ भैसा चढ़ आया। कह रहा कि मैं अब जब खेत में भाग भाग कर ढूंढने लगा, जहां को देखो वहीं को आवाज, जहां को देखो वहीं की आवाज, भाग भाग कर मैं आवाज के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन मुझे चोर कहीं पकड़ में नहीं आया। और फिर मैंने अपने आप को जांचा, तो सर कुछ भैंसा चढ़ा है। अब देखो सुंदर साथ जी, ऐसा तो जरूर है, एक बार भै तो जरूर है। जब तीसरी बार घुस रहे हैं, सारा खेत छान मारा, और इतना घिनता भी नहीं है कि कोई नजर ना आए, दूर तक नजर आ रहा है। अब कोई नजर नहीं है तो थोड़ा सा नर्वस तो जरूर हो जाएगा अब कोई। कह रहे कि मेरे सिर में ना मुझे थोड़ा सा डर सा लगने लगा, ये है तो है क्या। आवाज ना आती तो सोचते भ्रम था, लेकिन आवाज लगातार आ रही है। तो कहा उन्होंने, वह बढ़ता ही चला गया, फिर भय से मैं बेहोश हुआ, गिरा खेत में उस भय से मैं, इतना भय मन को पहुंचा। अब बता रहे कि मुझे इतना भय लगा, इतना डर लग गया कि मैं बेहोश होकर खेत में ही गिर गया। इतना इतना दहशत मुझे हुई कि भाई है तो। अब कह रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार पहुंचा अपने घर, कौन उठा ले गया मुझे, ऐसा ताप चढ़ा कि मुश्किल से ही अपने प्राण बचे। अब यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो खेत में बेहोश होकर गिर गई। अब जब मुझे होश आई तो मैं अपने घर मिला। जब मुझे होश आई तो मैं अपने घर मिला, और मुझे ये नहीं पता कि कौन मुझे उठाकर लेकर आया है, कैसे मैं आया हूँ, कब आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चला। अब यहाँ कह रहे कैसे मेरे प्राण बचे, ऐसा ताप चढ़ा कि मुश्किल से ही प्राण बचे। और साथ साथ में कह रहे कि मुझे बुखार भी इतना तेज चढ़ा कि मुश्किल से मेरे प्राण बचे। तो अब लगेगा कि भाई कोई वास्तव में कोई ऊपरी हवा है, जब नजर नहीं आ रहा है, फिर मुझे घर पर भी पहुंचा दिया, बुखार भी चढ़ गया, मुश्किल से मेरे प्राण बचे। तब कह रहे हैं कि कुछ दिन के पश्चात सुनी जब उससे उसके आप बीती, एक रोज हमने भी हूँ जैसी एक आवाज सुनी। कह रहे हैं कि कुछ दिन के पश्चात सुनी जब उससे उसकी आप भी, महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने जब उनकी आवाज यहाँ पर सुनी, तो हूँ के अतिरिक्त और कुछ समझ नहीं आया हमें। महाराज जी कह रहे कि मैंने उसकी बात तो सुनी, लेकिन जब मैं उस खेत में था तो मुझे भी कुछ आवाज है, क्योंकि कुटी बना रखी थी वहां पे, बस हूँ की आवाज मैंने भी सुना। महाराज जी कह रहे मैंने भी सुना कुछ दिन के पश्चात कि वहां हूँ की आवाज आती थी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ध्यान भंग सा हुआ हमारा, नजर न आया अपना। अब जब महाराज जी ध्यान में बैठे हूँ करे, तो ध्यान में तो भंग होगा ही प्रसाद जी। जरा सी भी आहत हो तो ध्यान तो भंग हो जाता है तुरंत। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं भी कह रहे हैं, उसी दिशा को ल्याल देन ले निकल पड़े हम कुटिया से, आगे आगे शब्द चला और हम पीछे पीछे उसके। महाराज जी कह रहे हैं अब कि जहां से मुझे हूँ की आवाज आ रही थी, मैं भी लालटेन लेकर उस शब्द के पीछे पीछे थी। देखो आज चुका हूँ, जहां जहां से हूँ की आवाज आ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ध्यान में डिस्टर्ब कर रहा है, आज पहले तेरा ही इलाज। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं लालटेन लेकर उसके हूँ जहां से आवाज आ रही थी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। और क्या कह रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आगे आगे शब्द और पीछे पीछे नहीं। शब्द शब्द चलता दिखता था, व्यक्ति ना दिखता था कोई, जान लिया यह प्रेत आत्मा है, अवश्य ही आज कोई। महाराज जी कह रहे हैं कि बस शब्द शब्द नजर आ रहा है, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा है। तो महाराज जी जांच गए कि ये कोई ना कोई प्रेत आत्मा जरूर है, क्योंकि इन आंखों से मुझे दिखाई नहीं दे। तो कह रहे हैं चले गए हम पीछा करते, गया खेत से बाहर जब, तो हम उसी शब्द से बोले खबरदार मत आना अब। महाराज जी कह रहे कोई नजर नहीं आया, लेकिन शब्द था,
तो उसी शब्द को मैंने कहा कि खेत से कह रही हैं कि जितना भी पीछे पीछे जहां से आवाज आती रही, अब मान ली वो आवाज खेत में एक तरफ से आई, तो जब चलती जाए तो खेत खेत तो कभी ना कभी क्रॉस करेगा ही। तो जैसे लालटेन महाराज जी लेकर चल रही हैं तो कह रहे हैं कि वो खेत से बाहर चली गई आवाज। तो तब महाराज जी ने कहा कि खबरदार अगर तू आज के बाद यहाँ पर आए। भाग गए। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी, तो हम उसी इस प्रकार बाहर कर उसको कुटिया पर वापिस आया। जब तक वह अस्थान रहा वहां प्रेत आत्मा नहीं आया। कहाँ तलक गिनवाए हम क्या क्या बीते सन। ऐसो ऐसो से होता था भजन हमारा भंग। महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैंने उसको धमकी दी कि आज के बाद यहाँ मत आना, तो उसी समय से कह रहे महाराज जी कि जब तक मैं यहाँ पर रहा, मेरी कुटी रही, वो प्रेत आत्मा यहाँ पर नहीं। तो महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसों का यहाँ पर हमेशा कहाँ तक गिनवाए, कहाँ तक गिनवाए, हमारे साथ में क्या क्या बीती। ये तो महाराज जी ने खुद बहुत कम करके ली। ऐसे देखो कि कितनी घटनाएं घटी होंगी। जब पता चल जाता है कोई सिद्ध महात्मा हुए हैं, तो कितने लोगों की भीड़ लग जाती है। हर एक अपनी समस्या रखते हैं। तो कह रहे हैं कि कहाँ तक गिनवाए, हमारे साथ में क्या क्या बीती। ऐसो ऐसो से हमारा संग होता था, जिससे हमारा ध्यान भंग होता था, हमारा भजन भंग होता। अब सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि आगे क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसका भी महाराज जी कह रहे हैं। हाँ, तो अब सुंदर साथ जी इसका बात नहीं, महाराज जी हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। क्या खेत है, क्या मक्का है, क्या ककड़ी है, और कैसे ये प्रेत आत्मा है क्या जो बहुत बलशाली है ना। इसका सुंदर सा जी टाइम कम रह गया, अगली मीटिंग में देंगे आपके लिए मैं सुंदर सा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की प्रणाम जी। सभी सुंदर सा के चरण में कोटि कोटि प्रेम।